हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक दे दूंगा चैप्टर 4 के नाम से, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना, जिससे आपके नोट्स हमारे साथ निरंतर चलते रहेंगे। तो साथियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, 5 से 11 तक क्या है, एक आपको आव्यूह दिया गया होगा, उसका क्या व्युत्क्रम ज्ञात करना है, कब, यदि उसका अस्तित्व है। ठीक है, जैसे अब प्रश्न नंबर 5 में है, आव्यूह का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम होने के लिए अस्तित्व कब होगा, यदि हम उसका डिटर्मिनेंट्स निकालें और वो 0 के बराबर नहीं आए, तब क्या होगा, व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ठीक है, अदरवाइज व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होने वाला। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, यानी सारणिक देखेंगे। पहले हम मान लेते हैं ये 2, 4, -2 और 3 किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, यानी सारणिक। तो सारणिक यहां से हम निकालें, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें, फिर क्या लगाते हैं माइनस, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या का, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो 6 और 8 कितना हो गया, 14। हम यहां से देख सकते हैं कि 14 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, लिखना आव्यूह का अस्तित्व है या फिर इसका व्युत्क्रम ज्ञात, नीचे लिख लेते हैं, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या है, हम इनवर्स से यानी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, अब क्या होगा, अब है हमारे पास व्युत्क्रम, जब इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता अस्तित्व है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें। तो व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 के, 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यही तो क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, यानी व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो माने क्या है, यह सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो यहां से देखिए, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की तो वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, क्या करेंगे, सेकंड ज्ञात कर लीजिए, इसका मतलब चारों का क्या है, सेकंड ज्ञात कर लीजिए, यानी कोफैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, a11। ठीक है, a11 क्या है, ये तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, -1 की पावर, ये पहले ये लिखेंगे 1 + 1, तो 3 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से a12 -1 की पावर कितनी होगी, 1 + 2, 1 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 4। और देखिए, -1 की पावर कितनी होगी, प्लस के 2 हो गई, और -1 की पावर 2 है तो कितना आएगा, 1 आएगा, और गुणा 3, तो 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से -1 की पावर कितनी होगी, 3, और -1 की पावर 3 है तो किसका आएगा, -1 इंटू 4, और कितना हो जाएगा, -4। ऐसे ही a21 -1 की पावर 2 + 1, तो यहाँ से देखिए 21 क्या है, ये है, ये इसे हट आएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, -2। तो यहाँ से -1 की पावर कितनी होगी, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 है तो -1 इंटू -2, तो +2। a2 की वैल्यू और देखें, 2 क्या है, ये है, यहाँ से देखिए -1 की पावर 2 + 2, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 क्या आएगा, +1 और इंटू 2। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास a11 की वैल्यू कितनी आई, 3, और a12 की वैल्यू कितनी आई,
माइनस के 4, A21 की वैल्यू कितनी है 2 और A22 की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप यहां से देखिए एडजॉइंट ए के लिए इधर कर दें, इधर कर देते हैं, यहां से क्लियर दिख रहा होगा। देखिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा A11, पहले लिख लेते हैं, यानी इसे क्या बोलते हैं A11 और इसका सेकंड क्या है A12, A22 और सॉरी 21 और A22। क्या करेंगे एडजॉइंट ए के लिए इसका परावर्त कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले वैल्यू देखो, A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू -4, A21 की वैल्यू कितनी है 2 और A22 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 2। क्या करेंगे परावर्त कर देंगे। तो यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी ये रो में है पंक्ति में कर दो, सॉरी ये रो में है किसमें स्तंभ में कर दो, यानी कॉलम में कर दो। 3 4 3, ये -4 इधर आ जाएगा, 2 2 ये कॉलम में पहुंचेगा। क्लियर है। तो यहां से आपने देखा हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है 3 2 -4 2। अब क्या करेंगे इसे फॉर्मूले में रखना है बस। क्या है, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, ये है ए इनवर्स, यानी व्युत्क्रम तो क्या करते हैं, कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई 14 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है 3 -4 2 एंड 2। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं व्युत्क्रम तो ज्ञात करना था, ये हमने व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया। तो ये क्या है आपका आंसर है, नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव में क्या व्युत्क्रम फाइंड करना है यदि उसका अस्तित्व है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया अस्तित्व कब होगा, यदि डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल किसके 0 के हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए निकाल देंगे। सबसे पहले हमें ये क्या दिया गया है, इसे ए के बराबर मानेंगे, -1 -3 5 एंड 2। ये हमने किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर मान लिया। तो क्या है डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यानी -1 इंटू 2 और फिर -3 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए माइनस के 2 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 किसके माइनस के 15। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस वैल्यू कितनी आई 13 क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या है इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। यदि ये 13 नहीं होता और ये 0 होता, 0 होता, तो क्या है इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से देखें ए इनवर्स का क्या करना है, हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ से देखें एडजॉइंट ए निकालने, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू तो फाइंड कर ली 13 ही, लेकिन हमें क्या एडजॉइंट ए देखना है। एडजॉइंट ए यानी सेकंडज ए। तो सेकंडज ए के लिए क्या है, हमें चारों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 कितना, ये है 1 1 यही तो है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ से हम देखें -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और -1 की पावर 2 है तो +1 हो जाएगा इंटू 2, कितना आया 2। ऐसे ही 1 2 A12 की वैल्यू ये है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आएगा पहले -1 1 + 2 तो कितना -3 हो गया। यहाँ से आप देखें -1 की पावर 3 हो जाएगी 1 + 2, तो -1 की पावर 3 है तो माइनस का 1 आएगा, -1 और इंटू -3 प्लस के 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए A21 क्या है, पहले -1 2 + 1 कर लेते हैं, 2 + 1 तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा 5। तो -1 की पावर 2 + 1 है तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 है तो कितना आएगा, अरे -1 ही तो आएगा। यहाँ से देखिए -1 इंटू 5 तो -5। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखें अब किसकी वैल्यू रहेगी 822 की, यानी ये वाली वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा -1 बचेगा ना। तो आप यहाँ से देखें -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4 होगी, -1 की पावर 4 है तो किसका है -1 की पावर 4 तो +1 होगा, +1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1। तो आपने देखा A11 की वैल्यू कितनी आई 2 और
A12 की वैल्यू कितनी आई 3, A21 की -5 और A22 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई -5। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से देख सकते हैं एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेकंड के मान रख देंगे A11, A12, A21, A22, ठीक है, यही तो है। यहाँ से कितने मान आया, A11 की वैल्यू कितनी आई 2, A12 की वैल्यू कितनी है 3, A21 की वैल्यू कितनी है -5 और A22 की वैल्यू -1। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ऐसे ही तो निकालते हैं, सेकंड रख के उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज करने तो कितना हो जाएगा 2, 3 इस स्तंभ में आ जाएगा -5 और -1। क्लियर स्टूडेंट, कितना है 2, 3 -5 और -1। यहाँ से हम ए इनवर्स में वैल्यू रख देते हैं। ए इनवर्स में कितना हो जाएगा 1 अपॉन हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी है 13 और एडजॉइंट ए कितना आया 2, 3 -5 और -1, ठीक है। तो यही क्या आ गया, इसका व्युत्क्रम आ गया। आंसर कर लेना, ठीक है। तो साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या 3 गुण 3 की कोटि का आव्यूह है, इसका आव्यूह का व्युत्क्रम यदि अस्तित्व है तो क्या है, ज्ञात करना है। तो जैसे पहले करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही करना है। देखिए अस्तित्व कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं है तो इसका क्या है, व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स ए पहले हम क्या करेंगे, इसे किसके बराबर मान लेंगे 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 4 एंड 5। तो माना ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, डिटर्मिनेंट्स ए। तो यहाँ से आप देखें डिटर्मिनेंट्स ए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आप R3 के अनुदिश प्रेषण करके तो हम डिटर्मिनेंट्स आंतरिक ज्ञात करते हैं। तो R3 के अनुदिश प्रेषण कर लीजिए। आप बोलोगे भैया R3 के अनुदिश प्रेषण क्यों करें, हम तो किसी के भी कर सकते। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आप किसी के भी अनुदिश प्रेषण कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है जब किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ में शून्य की संख्या अधिक होती है, आप उसके अनुदिश प्रेषण कर लें तो आसानी बहुत हो जाएगी। देखिए अब आप बोलोगे भैया R3 में शून्य की संख्या अधिक थोड़ी है, R1 में भी तो शून्य की यानी C1 में भी तो शून्य की संख्या अधिक है, नंबर ऑफ जीरोस मोर है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट मैं आपके ही अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो C1 के अनुदिश ही प्रेषण कर लेता हूँ। C1 के अनुदिश प्रेषण करने पर, C1 के अनुदिश प्रेषण करने पर, तो देखें आप यहाँ से कितना होगा 1, तो ये हटा देंगे, ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा 2, 4, 0 एंड 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 के गुणा आप किसी में भी करोगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ही तो मैं बताता हूँ आपको, जहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस मोर हो, अधिक हो, आप उसके अनुदिश प्रेषण कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 1, तो 5 2 जा 10 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। और जब ये 10 के बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ सही पहले की तरह ये लिख लो, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको यही फाइंड होना चाहिए, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सूत्र होता है किसका, व्युत्क्रम निकालने का किसी भी आव्यूह का। तो साथियों एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए के लिए सबकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, सबके सेकंड ज्ञात करने होंगे, सारे एलिमेंट्स के सेकंड ज्ञात करने होंगे, यानी A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबके एलिमेंट्स के क्या है, आपको सेकंड ज्ञात करने होंगे। तो देखिए कैसे, A11 यहाँ से देखिए -1 की पावर 1 + 1
A11 क्या है ये, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 0 तो कितना आया -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 है तो प्लस के 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 यानी -1 की पावर, मैं आपको पूरा खोल के बता देता हूँ, -1 की पावर 2 हो गई और 10 माइनस 0 10 और -1 की पावर 2 है तो प्लस के 1 आएगा, प्लस के 1 की गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है A12 यानी दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ से देखें आप -1 की पावर कितनी होगी 1 + 2 1 + 2 यहाँ से आप कह सकते हैं ये हट जाएगा, ये हट जाएगा 5 0 मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 5 की गुणा 0 में होगी तो 0 और 0 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो भी कितना आएगा 0, जो 0 माइनस 0 कितना आया 0 आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है क्योंकि मैंने आपको सेकंड निकालने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है आप सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे A31 क्या है ये है तो इसकी A31 तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1 और -1 की पावर 3 + 1 मतलब 4, -1 की पावर 4 है तो किसका आएगा प्लस के 1 तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है आप सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं इसका पूरा फॉर्मूला A 1 1 डिटर्मिनेंट्स A × एडजॉइंट A। पहले आप क्या है एडजॉइंट A के लिए कंप्लीट तो सॉल्यूशन कर लीजिए ना, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा यानी एडजॉइंट A फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कितना है 10 0 0। पहले तो आप A11 A12 A13 ठीक है यही तो फाइंड कर लेना, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे एडजॉइंट A के निकालने इसका परावर्त कर देंगे, तो परावर्त हम यहाँ से करें तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 10, A12 की 0 0 ठीक है 10 0 0, ऐसे ही A21 की वैल्यू -10 5 और 0, -10 5 और 0 2 की वैल्यू। ऐसे ही आप यहाँ से देख लीजिए A31 की वैल्यू 2, A32 की -4 और A33 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 -4 एंड 2। क्या करना ट्रांसपोज ही तो करना है तो ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 ये 0 0 यहाँ आ जाएंगी और -10 5 एंड 0 2 -4 एंड 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या है एडजॉइंट A का मान भी आ गया हमारे पास। अब क्या फॉर्मूले में रखना है, ठीक है व्युत्क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ भी बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ A1 डिटरमिनेंट्स A × एडजॉइंट A। तो यहाँ से 1 डिटरमिनेंट्स A की वैल्यू कितनी है 10 और एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी है जो हमारे पास आई है 10 -10 एंड 2 0 5 -4 0 0 एंड 2। क्लियर है, तो इस प्रकार से क्या है इसका यह व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 10 9 और 8 तीनों क्या हैं आपके बिल्कुल 3 × 3 के कोटि के आदमी बिल्कुल सेम यही तो क्वेश्चन है, कोई रेफरेंस है कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है 8 9 10। तो आप क्या है तीनों आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है आप क्लास 12th मैंने आपको पहले भी बताया आप क्लास 12th में आ गई हो, बच्चे तो हो नहीं तो आप क्लास 12th में हो मैथमेटिक्स में हो, तो आप सबको पता है क्लास 12th के लिए यानी हर क्लास के लिए क्या होता है मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी नॉलेज और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छी तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10
मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम यही तो है, कोई डिफरेंस है, बस आपको क्या डिजिट ही तो चेंज करनी है। अरे डिजिट चेंज करनी है, बाकी सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो करते हैं ना। सबसे पहले आप क्या करना, मैं आपको बता रहा हूँ 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन 11 में कराऊंगा, थोड़ा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला है, तो 8, 9, 10 मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, 11 में कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दी गई होगी उसे ए के बराबर मानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना किसी जिसमें नंबर ऑफ जीरो अधिक हो उसके क्या कर लेना, उसका अनुदिष्पेषण कर लेना, जैसे मैंने यहाँ करा। फिर क्या है, आप डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ए यानी ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम का आप फॉर्मूला लगा देना, और एडजॉइंट ए के लिए सभी सेकंड ज्ञात कर लेना। उसके बाद क्या है, एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए निकाल कर फॉर्मूले में रख देना, आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। और ऐसे ही आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रेषण कर लेना 9 और 10 में, आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज कितने देखे, क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे, और 8, 9, 10 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, 8, 9 एंड 10। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। तो इसे आप जरूर करके दिखाना। यदि हाँ आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, आप नीचे कमेंट कर देना, क्या कर देना, कमेंट कर देना। मैं आपका तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में क्या है उसकी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट जरूर कर देना यदि आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो। तो साथियों मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, ताकि हम कोई भी लेक्चर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।